हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे, वस्तु एवं सेवा कर। अगर हम बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन प्रकार का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक ट्रेडर होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। मैन्युफैक्चरर सामान को बनाता है और बेचता है। जो ट्रेडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सामान को खरीदता है और बेचता है। सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो गुड्स एंड सर्विस है, वहां पर इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को गुड्स का नाम दिया गया है और सर्विस प्रोवाइडर पहले भी था, सर्विस प्रोवाइडर आज भी है। अगर हम जीएसटी के डेफिनेशन की बात करें तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। यह कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे, मर्ज करके जीएसटी का नाम दे दिया गया है। अगर हम स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्सेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स अप्लीकेबल किए जाते थे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सीवीडी एंड एसएडी, सर्विस टैक्स और सर्च चार्जेस एंड सेसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्लीकेबल किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे। स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सरचार्ज एंड सेसेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते थे? अप्लीकेबल किए जाते थे। इन सब को मर्ज करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम दिया गया है। अगर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि जीएसटी में आज भी शामिल नहीं है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, टरबाइन एंड एविएशन ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, अल्कोहल, मिनरल्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें आज भी अभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगर हम टाइप ऑफ जीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी जो चार प्रकार का हमारा जीएसटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम डिफाइन करें तो अपने ही स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विस को खरीदने और बेचने पर लगाए जाने वाला टैक्स है। टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। सीजीएसटी के अंदर अंतर्गत जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो अपने ही स्टेट के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस को खरीदने और बेचने पर लगाया जाने वाला टैक्स है, टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है। थर्ड पॉइंट है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। केंद्र शासित प्रदेशों में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लीकेबल होता है। आईजीएसटी की कंडीशन में फोर्थ पॉइंट है, आईजीएसटी की कंडीशन में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अपने स्टेट के बाहर गुड्स और सर्विस को सेल परचेज करने पर लगने वाला टैक्स आईजीएसटी कहलाता है। टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50% बांट लेती है। नोट, आईजीएसटी की कंडीशन में मैन्युफैक्चरर स्टेट को टैक्स नहीं मिलता है क्योंकि उस मैन्युफैक्चरर स्टेट को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यह नियम पूरे भारत में लागू है। जैसे मान लीजिए कोई सामान दिल्ली में बना हुआ है, अगर उसको उत्तर प्रदेश में बेचना है तो उत्तर प्रदेश में आईजीएसटी बेचने पर आईजीएसटी तुरंत लागू हो जाएगा और आधा पैसा भारत सरकार को मिलेगा, आधा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा। मैन्युफैक्चरर स्टेट को टैक्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ जीएसटी रेट्स एंड रजिस्ट्रेशन। अगर जीएसटी रेट की बात करें तो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। जो लूज सामान है, जो जनरल पर्पस के लिए सामान यूज किया जाता है, वो एग्जम्प्टेड है, 0% है। और उससे अगर अच्छी क्वालिटी में अगर हम जाएंगे तो 5% है, उससे अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो 12, फिर 18, फिर 20। लग्जरी आइटम की अगर हम बात करें तो आज भी 28% टैक्स है। अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो प्रकार का होता है। कंपोजिशन फर्म होता है जो कि ऐसी कंपनियां जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है उनको अंडर कंपोजिशन फर्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर हम रेगुलर फर्म की बात करें तो ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक होता है उनको अंडर रेगुलर फर्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर हम टाइप ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माल खरीदता है और माल बेचता है, ट्रेडर कहलाता है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो सेवा देकर पैसे लेने वाला जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस देता है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं तो जैसे एक डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, कंसल्टेंट हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, एक टीचर हो गया,
टेलर हो गया, ये सारे लोग सर्विस देकर पैसे लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर माल बनाकर बेचने वाला, माल बनाता भी है और बेचता भी है, जो कि मैन्युफैक्चरर। यहां पर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को गुड्स कहा गया है और सर्विस प्रोवाइडर आज भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस प्रकार के बिजनेस ऑनर जीएसटी इनवॉइस नहीं इशू कर सकते हैं। ट्रेडर की अगर हम बात करें, माल खरीद कर बेचने वाले को हम ट्रेडर कहते हैं। ईयरली जिसका टर्नओवर 40 लाख या इससे कम होता है और अनरजिस्टर्ड होता है, वो जीएसटी नहीं जारी कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान ऐसे इशू कर सकता है, लेकिन जीएसटी को अपने इनवॉइस में इंक्लूड नहीं कर सकता है। वो सामान जो बेचेगा उस प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड होगा, अलग से वो जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं कर सकता है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो सेवा देकर पैसे लेने वाले को सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जिसका ईयरली टर्नओवर 20 लाख से कम है और वह अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है, तो वह भी जीएसटी इनवॉइस नहीं जारी कर सकता है। सेम ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो माल बनाकर बेचता है, वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। जिसका ईयरली टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है या अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी जीएसटी इनवॉइस नहीं जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट फॉर बिजनेस। अगर हम ट्रेडर की बात करें तो अभी ठीक इसके पहले हमने बात किया कि ट्रेडर का अगर लेस देन 40 लाख है तो वो जीएसटी इनवॉइस नहीं जारी कर सकता है। अगर उसका टर्नओवर 40 लाख या उससे अधिक है तभी जीएसटी इनवॉइस जारी कर सकता है। सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो 20 लाख या 20 लाख से कम है तो जीएसटी इनवॉइस नहीं जारी कर सकता है। अगर 20 लाख से अधिक है तभी जीएसटी इनवॉइस जारी कर सकता है। अगर मैन्युफैक्चरर की कंडीशन में सेम है, 20 लाख से कम है तो जीएसटी इनवॉइस नहीं जारी करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई चालान ऐसे करके बना सकता है, बट अलग से जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता है। अगर हम जीएसटी नंबर की बात करें तो यह 15 डिजिट का होता है। जो शुरू का 2 कोड होता है, जो शुरू का 2 अक्षर होता है वो स्टेट कोड होता है। फिर उसके बाद जो 11 नंबर होता है, 11 नंबर वो पैन कार्ड होता है, एप्लीकेंट का पैन कार्ड होता है। और जो 1 नंबर होता है वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की, वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट या उस पैन कार्ड के अगेंस्ट कितना जीएसटी नंबर जारी किया गया है। अगर 2 रजिस्ट्रेशन है तो 2 यहां पर लिख उठेगा, 3 है तो 3, 4 है तो 4 ऐसे लिख उठेगा। जेड बाय डिफॉल्ट होता है और जो 3 नंबर है वो क्या होता है, रैंडम डिजिट होता है। तो इस प्रकार से टोटल 15 डिजिट होते हैं। दोस्तों, अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।